नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रह्म सक्सेस अकेडमी में। दोस्तों आज फिर हम आज के वीडियो में आपको कि रुक्मिणी प्रकाशन के जो कि प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रकाशित किया जाता है स्टैटिक्स जी के क्या पढ़ेंगे आज हम स्टैटिक्स जी के क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 2 को देखेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए एक जो सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हुए एग्जामों के क्वेश्चन इसमें सेट किए गए हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या कह रहा है। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि शैलोत्कीर्ण, ठीक है, शैलोत्कीर्ण है, आपको बताना है कि क्या है। तो सबसे पहले तो हम सेल का मतलब समझ लें। सेल मतलब क्या होता है? सेल हम पत्थर को कहते हैं, ठीक। अब पत्थरों पर की गई कारीगरी या बनाया गया चित्र को हम ही शैलोत्कीर्ण कहते हैं। इसका संबंध किससे है? तो एक का ऑप्शन देखिएगा प्रागैतिहासिक पांडुलिपि, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र। दोस्तों सही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र से शैलोत्कीर्ण का संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मूल प्राकृत भाषा नहीं है। आपको बताना है कि प्राकृत भाषा जो है, ये जितनी भाषाएं दी गई हैं ये सारी भाषाएं हैं, तो किस भाषा का मूल रूप प्राकृत भाषा नहीं है। तो दोस्तों जो आपका ये संस्कृत भाषा दिख रहा है, संस्कृत का जो मूल भाषा है वो यह आर्यन भाषा था। जब आर्य भारत में है तब संस्कृत आया, जबकि जो भारतीय भाषाओं में पाली, अपभ्रंश और अर्धमागधी जो है ये प्राकृत भाषा का ही मूल रूप है, ठीक। तो इसमें पूछा कि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत जो है प्राकृत का मूल भाषा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि सामवेद की रचना किस भाषा में की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि सामवेद की रचना जो है हमारी संस्कृत भाषा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चतुरंग, ठीक, जो प्राचीन काल का एक खेल है, उस खेल को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो आपका ये है क्या है, चतुरंग है। अब इसको हम किस नाम से जानते हैं? अब इसको हम शतरंज के नाम से जानते हैं, ठीक। 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चंद्रवर्ष, ठीक है, और सौरवर्ष दोनों दिया है। चंद्रवर्ष और सौरवर्ष में कितना क्या अंतर होता है, यानी चंद्रवर्ष जो होता है सौरवर्ष से कितना कम होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये चंद्रवर्ष और सौरवर्ष है क्या। दोस्तों आपको बता देंगे जो सौरवर्ष है, लिख देते हैं यहाँ पे सौरवर्ष। सौरवर्ष यानी एक सौरवर्ष में जो होता है 365 दिन और 6 आवर्स के बराबर होता है, जबकि एक चंद्रवर्ष जो होता है, एक चंद्रवर्ष जो होता है यह 354 दिन का होता है। तो आप इसका अंतर निकाल लीजिए, 354 365 में लगभग क्या है, 11 दिनों का अंतर है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर भी 11 दिन। चंद्रवर्ष जो है सौरवर्ष से 11 दिन कम है। चलिए आप अच्छी तरह से आशा करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में झाड़ी किस्म की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होता है, जिसकी वजह से जो पौधे हैं वो पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों का रूप लेती हैं मैक्सिमम, इसलिए कह सकते हैं कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र के पौधे हैं वो झाड़ी के रूप में, सामान्य रूप से झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एफएम रेडियो के पेटेंट यानी आविष्कारक कौन थे। एफएम रेडियो के आविष्कारक कौन थे? तो आपको बता दूं एफएम रेडियो के आविष्कारक जो थे, 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एडविन एच आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग नहीं है, एडविन एच आर्मस्ट्रांग है। और नील आर्मस्ट्रांग की बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग जो कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग। तो एडविन एच आर्मस्ट्रांग जो कि एफएम रेडियो के आविष्कारक के रूप में जिन्हें जाना जाता है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हरित क्रांति निम्नलिखित किस राष्ट्र में पहले शुरू किया गया, ठीक है। तो हरित क्रांति आपको बता दें कि मैक्सिको, जो कि हरित क्रांति के संस्थापक कौन थे, यानी कि जनक कौन थे, तो ये नॉर्मन बोरलॉग हैं। और नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो मैक्सिको के रहने वाले थे। तो किस राष्ट्र में पहले शुरू किया गया, तो मैक्सिको में हरित क्रांति की पहल सबसे पहले की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऐतिहासिक फवारा, यह ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज किस भारतीय शहर में स्थित है। तो गुलजार हौज आपको बता दें कि ये
भारत के हैदराबाद शहर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ग्रेट मैन रीडर रिवर, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको बताएं ग्रेट मैन मेड रिवर जो है यह लीबिया में स्थित है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ग्रेट मैन रेड रिवर का मतलब है कि यह नदी नहीं है, यह लीबिया में क्या है कि पाइपों का एक जाल बिछाया गया है जो कि पूरे लीबिया में पानी की पहुंच को सुनिश्चित करता है, पूरे लीबिया में जाता है और उससे सिंचाई का कार्य को किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और जो स्तनपायी है वो नीली व्हेल होती है, नीली व्हेल जो है स्तनपायी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि भारतीय संसद के द्वारा भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, जिसको कि हम शॉर्ट में FEO भी कहते हैं। ठीक, FEO कहते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होता है। दोस्तों इसको कब पारित किया गया था, तो आप याद करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे 2018 में पारित किया गया था। क्यों किया गया था कि उस समय 2018 घटना याद करिएगा कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जो कि PNB बैंक का काफ़ी पैसा लेकर क्या किए, इंग्लैंड भाग गए। तो वैसे अपराधों को रोकने के लिए भारतीय ED के द्वारा, ठीक है, ED का फुल फॉर्म आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, ED के द्वारा लाया गया अधिनियम था जिससे कि इस तरह के अपराध को आने वाले समय फ्यूचर में इस तरह के अपराधों को रोका जाए। इसलिए भारतीय संसद द्वारा जो है भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम को पारित किया गया, ठीक, 2018 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। अब बता दें पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि YM अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। YM अ हिंदू पुस्तक के लेखक जो हैं वो शशि थरूर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये मिजोरम से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको बताएंगे विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय जो है सऊदी अरब में है। और यदि यहीं में पूछ दे कि विश्व में सबसे बड़ा जलाशय कहाँ स्थित है, तो ये आंसर हो जाएगा चीन, क्योंकि यहाँ पेयजल जलाशय पूछ रहा है इसलिए सऊदी अरब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। सभी को पता होगा मुंबई में हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा एक देश जो कि म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है, ये आपको कंबोडिया हो जाएगा। बाकी भारत, बांग्लादेश, भारत और लाओस, ये तीनों जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कंबोडिया जो है सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ओलंपिक के लिए क्वालीफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ये हो जाएगा आपका आंसर दीपा कर्माकर। कौन थी, दीपा कर्माकर जो कि प्रथम भारतीय जिम्नास्ट थी जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की थी। दोस्तों आपको ये सेट और इसमें जो प्रश्न थे कैसे लगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो कम से कम इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि उन तक भी इस तरह क्वेश्चन पहुँचे। और तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके जय हिंद, वंदे मातरम।